खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान की, जो उन्होंने दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक में दी। इस बैठक में पीएम ने कई अहम मुद्दों पर बात की, जिसमें सिंधु जल संधि, अर्थव्यवस्था और उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे विषय शामिल थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे संसद से उन्होंने भारत के दुश्मनों को जवाब दिया, ये जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। दरअसल सबसे पहले पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने बिना कैबिनेट की मंजूरी और संसद को बताए पाकिस्तान को 86 करोड़ रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, भारत के हिस्से का 80% पानी भी पाकिस्तान को दे दिया गया। पीएम ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों को नुकसान हुआ है, जो इस पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। अब उनकी सरकार इन राज्यों को पानी का पूरा लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका सही इस्तेमाल किसानों और आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पीएम ने बैठक में भारत की अर्थव्यवस्था की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से और मजबूती से बढ़ रही है। खास बात यह है कि 18 साल बाद अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की आर्थिक रेटिंग में सुधार किया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। पीएम ने साफ किया कि उनकी सरकार के प्रयासों से भारत आज दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति बन रहा है। इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भी बधाई दी गई। पीएम मोदी ने उनका सम्मान किया और सभी दलों से अपील की कि वे सर्वसम्मति से उनका समर्थन करें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक सरल और बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने विपक्ष से भी अनुरोध किया कि वे इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करें। बैठक में एनडीए के सभी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो इस बैठक से ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार देश के विकास और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव। सरकार हर मोर्चे पर मजबूती से काम कर रही है। पीएम का ये बयान कि पुरानी गलतियों को सुधारा जा रहा है, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि उनकी नजर भविष्य के भारत पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।